हाय गाइस, वेलकम टू ऑली बोर्ड। मैं सौरभ, आप सभी लोगों का क्वांट फैकल्टी। और गाइस, आज की इस क्लास में अपन करने वाले हैं जो अभी आपका सैटरडे संडे को हुआ है लाइव मॉक टेस्ट टीयर 1 का, उसका सॉल्यूशन। और देखेंगे क्या सारे क्वेश्चन मैथ्स में आए थे और उनका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। और उससे पहले मैं बता दूं, ऑली बोर्ड का गांधी जयंती स्पेशल ऑफर चल रहा है जो कि आज रात 12 बजे खत्म हो जाने वाला है। तो आप इसमें सारे एसएससी सब्सक्रिप्शन में मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं, पूरे 45% का। चाहे आपका एसएससी एलीट पैक हो जहाँ पे सारे एसएससी एग्जाम्स के मॉक्स मिल जाते हैं आपको, या फिर एसएससी सुपर एलीट हो जहाँ पे सारे एसएससी एग्जाम्स के आपको सारी लाइव क्लासेस, कोर्सेज, वीडियोस, पीडीएफ और सारे मॉक टेस्ट आपको इसमें मिल जाते हैं। 6 और 12 मंथ्स की वैलिडिटी के लिए कोड यूज करिए सौरभ फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। और सब्सक्राइब करिए ऑली बोर्ड और प्रिपरेशन करिए अपनी ऑली बोर्ड के साथ, और मार्च टूवर्ड्स सक्सेस की ओर अपना पहला कदम बढ़ाइए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल कि आपके मॉक टेस्ट में क्या क्या सारे सवाल थे। फर्स्ट क्वेश्चन है, और सारे सवाल फटाफट अपन करेंगे। मुक्ति वेंट टू ए स्टेडियम फ्रॉम हर हॉस्टल। सी ट्रेवल्ड 30% ऑफ टोटल डिस्टेंस एट 90 किलोमीटर पर आवर, 25% ऑफ टोटल डिस्टेंस एट 75 किलोमीटर पर आवर, एंड रिमेनिंग डिस्टेंस सी ट्रेवल्ड एट 60 किलोमीटर पर आवर। देन इन होल जर्नी व्हाट इज हर एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड आपसे पूछा है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो मान लीजिए अगर हम टोटल डिस्टेंस 100 ले लेते हैं, तो टोटल डिस्टेंस अगर आप 100 लेते हो तो वो 30 किलोमीटर लेट से चली है 90 की स्पीड से। फिर 25% ऑफ द टोटल डिस्टेंस, मतलब 100 का 25 वो 75 से चली है। तो बचा कितना? बचा आपका 45। 45 जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली है। एवरेज स्पीड होती है आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो हमने टोटल डिस्टेंस आपकी 100 मान ली, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 1/3 आएगा, यहाँ से भी 1/3 आएगा, और यहाँ से आपका 3/4 आएगा। अगर एलसीएम लोगे तो नीचे आपको मिलेगा 12, तो यहाँ पे मिलेगा 4, यहाँ पे मिलेगा 4, और यहाँ पे हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 100। तो 12 को ऊपर भेज दो तो ऊपर हो जाएगा 1200, नीचे हो जाएगा 4 4 8 9 8 17। तो यहाँ पे अगर आप करेंगे और इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा? 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119। कितना आ गया? 17 सत्ते 119 आया, और फिर बचा क्या? एक। तो 70.58 किलोमीटर पर आवर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और अगले सवाल में बढ़ते हैं, ठीक है। पहला सवाल का आंसर आ गया अपना, इजिली सिंपल सा पहले सवाल का आंसर हमारा आ गया। अगले सवाल में बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है। पढ़िएगा आराम से, 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा मुझे। In a circle with center O, WXYZ is a cyclic quadrilateral, or chord XY is a produced to point S. If ZYS is 60 degree, then the measure of XOZ is XOZ एंगल आपको बताना है। देखिए, बोला है कि केंद्र O वाले एक वृत्त में WXYZ एक चक्रीय चतुर्भुज है, मतलब कि एक ऐसा चतुर्भुज जो कि एक सर्कल के चारों भुजाओं को छूता है। आपको एंगल बताना है एक्स ओ जेड, ये वाला एंगल आपका कितना होगा ये आपको बताना है। और आपको जेड वाई एस, ये वाला एंगल आपका कितना दिया है? 60 डिग्री आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर ये 60 डिग्री एंगल है तो आपको ये याद रखना है कि अगर ये 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी आपका 60 डिग्री हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, अगर कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और आपका वो इस प्रकार से जिसमें एक ऐसा एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री है, तो उसके अपोजिट वाला जो वर्टेक्स एंगल है वो आपका 60 डिग्री आपका हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जेड वाई एस जो एंगल है वो 60 डिग्री हो जाएगा। तो आप ये बताओ कि ये भी 60, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री, क्योंकि सरकमफेरेंस में 60 है तो सेंटर पे बनने वाला एंगल उसका ट्वाइस होता है, यानी एक्स ओ जेड एंगल जो हो जाएगा वो 2 टाइम्स ऑफ 60 डिग्री, यानी कि 120 डिग्री आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं, और अगला सवाल देखिएगा क्या है, सवाल को पढ़िएगा। अगला सवाल है, द इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल आर 6 सेंटीमीटर एंड 6 + x सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द डिफरेंस बिटवीन द सरकमफेरेंस इज 132, राइट, 132/7 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, तो अगला सवाल का आंसर क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। और चलिए, तो इसको पहले खुद भी करने की कोशिश करिएगा।
देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपका सरकमफेरेंस का डिफरेंस है तो आपका सरकमफेरेंस का डिफरेंस क्या होगा, 2 पाई आर। पहले वाले का कितना हो जाएगा सरकमफेरेंस, बड़े वाले का 2 पाई आर एक्स, और छोटे वाले का कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू आर, कितना है 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये किसके बराबर होगा, 132/7 के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर इनका आप डिफरेंस निकालोगे तो डिफरेंस जो आएगा 2 पाई इंटू 6 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 2 पाई इंटू एक्स, और यहाँ पे आपका कितना आएगा 2 पाई इंटू 6 के बराबर, ये हो जाएगा 132/7। तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। यहाँ से देखो 2 इंटू 22/7 और इंटू एक्स, ये किसके बराबर होगा 132/7 के बराबर। तो 7 से 7 का हो गया कट, और 11 2 जा 22, और ये कितने बार जाएगा 2, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 के बराबर। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 3 के बराबर। ठीक है, सारे क्वेश्चन फटाफट करने हैं, सबके सॉल्यूशन हमें देखने हैं कि सबका सॉल्यूशन क्या होगा। 8 - 4 कॉस स्क्वायर ए आपकी वैल्यू दी हुई है, और ये दी हुई है 10 साइन ए के बराबर। ठीक है, तो आपको ये बताना है ए एक्यूट एंगल है तो सेक ए माइनस 10 ए की वैल्यू कितनी होगी। अगर ए एक्यूट एंगल है तो आप 30 डिग्री पुट करके देख लो, 30 60 45 पे ही सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ से ये 8 - 4 और कॉस 30 डिग्री कितना होता है √3/2, यानी कि ये 3/4 हो जाएगा। और यहाँ से 10 इंटू साइन ए, साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2। तो देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, दोनों 5 के इक्वल आ रहे हैं, यानी एंगल आपका 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से सेक ए माइनस 10 ए निकालना है। सेक ए कितना होगा कॉस 30 का उल्टा, यानी 2/√3, और माइनस 10 30 यानी 1/√3। तो कितना आएगा 1/√3 आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ एस सो दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 11। यहाँ पे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे एक डैश है जहाँ पे एस लिखा हुआ है, और 4 5 6 ये आपका नंबर लिखा हुआ है, और बोला 11 से डिविजिबल है तो एस की वैल्यू क्या होगी। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में दो दो का पेयर बनाइए, और मान लीजिए पेयर नहीं बन रहा तो आगे जीरो लगा दीजिए और उनका डिफरेंस निकाल लीजिए। यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे -1, यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे -1, यहाँ से डिफरेंस जो आएगा वो आएगा s-4, यहाँ से डिफरेंस आएगा -1, और ये पूरे डिफरेंस का सम अगर 11 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी 11 से डिविजिबल हो जाएगी। तो यहाँ से कितना आएगा s-8/11। तो यहाँ से आपकी s की वैल्यू 8 होनी चाहिए। अगर s की वैल्यू 8 होगी तभी ये 0/11 क्या हो जाएगा, 0 सबसे विभाजित हो जाता है। 0 क्या हो जाता है, सबसे विभाजित हो जाता है। तो ये नंबर आपका पूरा जो है तभी आपका 11 से विभाजित होगा जब s का मान 8 होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 8 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बोला है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एन अनफिनिश्ड टावर एट अ पॉइंट 90 मीटर्स फ्रॉम इट्स बेस इज 30 डिग्री। ठीक है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन है टावर का, जो अनफिनिश्ड टावर है। ठीक है, अभी ये पूरा नहीं है, तो उसका 90 डिग्री उसके बेस से, ये अनफिनिश्ड टावर है उसके बेस से आपका 90 मीटर दूरी पे जो उसका टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बनता है। तो आपको ये बताना है कि कितना टावर की हाइट और बढ़ानी चाहिए कि ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये आपका कितना हो जाए, पूरे 45 डिग्री का हो जाए। कितना हो जाए 45 डिग्री, यानी कि ये पूरा टावर 90 मीटर का बनना चाहिए। क्योंकि आपका अगर यहाँ पे ये वाला एंगल पूरा 45 है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 45, यानी दोनों लंबाई बराबर होनी चाहिए। अच्छा, आप ये देखो ये अगर 30 डिग्री है तो यहाँ वाला एंगल कितना होगा 60। 60 के सामने 90 मीटर है तो 30 के सामने कितना हो जाएगा 30√3 मीटर। ठीक है, और अगर ये 30√3 मीटर है तो x का मान कितना हो जाएगा, 90 से घटा दो 30√3 को, 30√3 को 90 से घटा दो, तो ये तुम्हारा आ जाएगा सिंपल सा 30 कॉमन ले लो तो ये 3 - √3 आ जाएगा, यानी कि 3 इंटू कितना आ जाएगा 1.732, है ना, 3 - 1.732 यहाँ से आएगा। तो यानी कि 3 गुणे ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 1.3 समथिंग, 1.3 समथिंग, यानी कि 13 तियाँ 39, करीब करीब आपका ये इसके बराबर आएगा 39 के बराबर, यानी कि आपका 38 के करीब आ रहा है। ठीक है, 38.04 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, अगला चीज है सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ 3 नेचुरल नंबर। मान लीजिए 3 नेचुरल नंबर हैं और वो प्रपोर्शन में है ना, क्या उनका प्रपोर्शन दिया है आपका 2 से 1 से 3 का, ये 3 नेचुरल नंबर का प्रपोर्शन दिया है, और इनका क्यूब मान लीजिए ये नंबर आप मान लो फिर 2x x और 3x, बोला है इनका क्यूब का सम। क्यूब का सम मतलब 8x³ प्लस x³ प्लस 27x³, इसकी वैल्यू दी है तुम्हारी 972। तो डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर एंड स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर आपसे सवाल में पूछा है। तो इनका टोटल सम कितना हो जाएगा 8 1 9, और 9 का 7 9 7 16, यानी कि 36x³ बराबर होगा 972 के। अच्छा, अगर आप यहाँ पे 972 को विभाजित करना चाहो 36 से तो 27 बार कटेगा, यानी x³ का मान कितना आएगा 27, यानी x³ का मान आ जाएगा 3। x³ का मान 3 आएगा तो ये नंबर हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 9। सबसे छोटा ये है, सबसे बड़ा ये है। इनके स्क्वायर के बीच का अंतर आपको बताना है, यानी 81 - 9 बताना है, यानी कि आंसर आएगा 72। कितना आएगा 72 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बोला है अ रिडक्शन ऑफ 34% इन द प्राइस ऑफ अ शुगर इनेबल्स अ कस्टमर टू परचेज 70 kg मोर फॉर रुपीज 330, देन प्राइस आफ्टर रिडक्शन इज, प्राइस आफ्टर रिडक्शन इज। पहले मान लीजिए 330 रुपए पर के 330 रुपए वो खर्च कर रहा है, ठीक है, और 34% क्या हो गया आपका रिडक्शन हो गया प्राइस में, कितना हो गया 34% आपका रिडक्शन हो गया प्राइस में, यानी कि अगर मान लीजिए प्राइस पहले 50 था तो अब कितना हो गया प्राइस आपका 33 हो गया, 50 से कितना हो गया आपका 33 यहाँ पे प्राइस हो गया, ठीक है। सिंपल सा है, 34% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो आप, 34% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो। अच्छा मान लीजिए अब क्या है, उस कारण से 17 किलोग्राम ज़्यादा 330 रुपए में शक्कर आ रही है। तो मान लीजिए पहले अगर मान लीजिए शक्कर की कीमत 50x रही होगी तो जितने भी किलो आती रही हो, और अब जितने किलो आ रही है अब क्या है, अब ज़्यादा किलो आ रही है, यानी कि अभी कीमत क्या है तुम्हारी 33x है, शक्कर की कीमत क्या है 33x है। तो अब कितनी ज़्यादा आ रही है शक्कर, 17 के बराबर आ रही है, कितनी आ रही है शक्कर 17 किलो ज़्यादा आ रही है, यानी यहाँ से कितना आ जाएगा 10x आ जाएगा, यहाँ से तुम्हारा कितना आ जाएगा 33/5x आ जाएगा, ये आपका 17 के बराबर। यहाँ पे 5 लगाओ तो यहाँ पे भी 5 से गुणा कर दो, 5 से गुणा कर दो तो ऊपर क्या हो जाएगा 50 माइनस 33 यानी 17/5x, और ये क्या आ गया 17। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, x का मान तुम्हारा आ जाएगा 1/5 के बराबर, x का मान 1/5 आएगा। हमने शक्कर की कीमत कितनी मानी थी 50x पहले, 33x अभी वाली, तो ये अभी वाली कीमत में अगर x का मान तुम रख दो, अगर x का मान रख दो तो अभी वाली कीमत कितनी आ जाएगी 6×5 = 30, 6×5 = 30, 6.6 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे रिडक्शन के बाद जो प्राइस है वो कितना हो जाएगा 6.6 रुपए आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बी ऑप्शन आपका क्लियर आंसर हो जाएगा, समझ में आया, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है कि इफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन ग्रुप 1, ग्रुप 3 एंड ग्रुप 5 इज 420, देन टोटल नंबर ऑफ पीपल इन ऑल 5 ग्रुप्स। ठीक है, तो बड़ा आसान सा है, यहाँ पे आपका 5 ग्रुप है, 5 ग्रुप यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, इसमें परसेंटेज दिया हुआ है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप में टोटल नंबर ऑफ पीपल का, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट, आई थिंक इसमें एक नंबर भी दिया हुआ था आपका, अ, अच्छा नहीं नहीं ठीक है, क्वेश्चन पूरा है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल सी बात है, आप देखिए ग्रुप 1, ग्रुप 3 और ग्रुप 5 में टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स दिया है। ग्रुप 1 में कितने हैं, मान लीजिए अगर टोटल माने तो ग्रुप 1 में मान लीजिए आप 27 लड़कियां हैं, ठीक है। और यहाँ पे ग्रुप 3 में, यहाँ पे ग्रुप 3 में आप मान लो कि टोटल लोगों की संख्या 32 है, ठीक है। और ग्रुप 5 की बात किया है तो ग्रुप 5 में मान लीजिए कि टोटल ग्रुप 5 का कितना प्रतिशत है 10। ये देखो सभी प्रतिशत विभाजन है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 से लेके ग्रुप 5। तो टोटल आप मान लो कि टोटल अगर 100 लोग हैं तो 100 लोग का प्रतिशत विभाजन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, मेल से फीमेल का रेशियो है, यानी कि 5 से 4 का रेशियो, तो 4/9, 4/9 तिरिक 27, यहाँ पे लड़कियां हो जाएंगी 12। यहाँ पे देखो यहाँ पे लड़कियां जो हो जाएंगी, ये तुम्हारी यहाँ पे भी 12 हो जाएंगी, यहाँ पे कितनी हो जाएंगी तुम्हारी 3 दूनी 6 लड़कियां, तो इनका सम करो तो 12 दूनी 24 6 30, 30 का मान कितना दिया है 420 के बराबर, यानी एक का मान कितना आएगा 12 के बराबर। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल इन ऑल 5 ग्रुप कितने हो जाएंगे तुम्हारे, टोटल नंबर ऑफ पीपल, सॉरी 3 चौको 12 ना, 4 बार जाएगा ना, 42 तुम्हारा 14 बार जाएगा। तो यहाँ पे टोटल सभी ग्रुप में कितने लोग हो जाएंगे, 1400 लोग तुम्हारे हो जाएंगे। अगला सवाल बोला इन अ ट्रायंगल एबीसी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंगल बी एंड इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी मीट्स एट डी वाइल एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी मीट एट पॉइंट ई। एंगल ए आपका दिया है 60 डिग्री, तो बोला है मेजरमेंट ऑफ बी डी सी एंड बी ई सी बताना है। तो बी डी सी तुम्हारा कितना हो जाएगा 120 डिग्री, है ना, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा बीई सी, कितना हो जाएगा तुम्हारा ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये होता है 90 डिग्री माइनस एंगल A/2, तो कितना हो जाएगा 60। ये वाला एंगल कितना होगा, ये होगा 90 डिग्री प्लस एंगल A/2 का फॉर्मूला होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 60/2, यानी कि तुम्हारा आएगा 30 डिग्री, यानी कि 120 डिग्री, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा 60 डिग्री, तो आंसर होगा 120 और 60 डिग्री। ये वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा, बड़ा सिंपल सा सवाल है। बोला है कि 33 प्लस 21 और प्लस तुम्हारा 18 प्लस तुम्हारा 43 प्लस तुम्हारा 52, ऐसे करके सारी संख्याएं हैं 22 14, और यहाँ पे पूरी संख्या लिखी हुई है 28 प्लस 13 प्लस जेड आपका प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 38, सारी संख्याओं का योग है। देखिए सभी का बोला है कि एवरेज निकालना है, ठीक है। तो एवरेज में पहले संख्या गिन लो, 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12, 3 15, 15 संख्याएं हैं, ठीक है। और ये 15 जो संख्याएं हैं, ये जो आपकी 15 संख्याएं हैं, इनका औसत आपको दिया हुआ है। तो औसत बोला है, तो औसत अगर आप इनका सम करके निकालोगे ना, सभी का सम करके आप निकाल लेना, तो कितना आ रहा है 321, ठीक है।
321 आएगा प्लस x प्लस वाई प्लस z आएगा और 15 संख्याएं हैं, तो बोला कि इनका औसत आ रहा है 28.6। तो यहाँ से आप क्या करना, बड़ा सिंपल सा सवाल है, एक्स वाई जेड का क्या कर लेना, तुम मान निकाल लेना, ठीक है, गुणे 15 और माइनस 321, ये एक्स वाई जेड का मान आएगा। फिर इसको जब विभाजित कर दोगे 3 से तो तुम्हारा आ जाएगा एलसीएम, तुम्हारा क्या आ जाएगा यहाँ पे एलसीएम। एलसीएम जो आएगा इस सवाल का वो आएगा तुम्हारा 36 के बराबर। इसको करके देख लेना, आसान सा सवाल था। फिर अगले सवाल में बढ़ते हैं, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, डब्ल्यू एक्स वाई जेड इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड इज अ क्वाड्रिलेटरल, द लेंथ ऑफ डायगोनल डब्ल्यू वाई इज 32 सेंटीमीटर, ठीक है। और बोला है द सम ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स एक्स एंड जेड ऑन डायगोनल डब्ल्यू वाई इज 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो एक आपका ऐसे क्वाड्रिलेटरल दिया है, मान लीजिए ये आपका क्या दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल आपका दिया हुआ है, ठीक है। ये एक सिंपल सा क्वाड्रिलेटरल आप सभी के सामने दिया है। एक सेकंड गाइस, एक सेकंड वेट करिएगा। हाँ, चलिए। तो यहाँ पे एक डब्ल्यू एक्स वाई जेड आपका क्या दिया है, क्वाड्रिलेटरल, और डब्ल्यू एक्स और वाई और जेड, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। ये आपका क्या हो गया, डब्ल्यू और वाई, इसकी लंबाई दी है 32 सेंटीमीटर की। और सम ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स जेड एंड वर्टेक्स एक्स, मान लीजिए यहाँ से परपेंडिकुलर डाला तो इनका सम दिया है तुम्हारा 12 सेंटीमीटर, यानी एक्स है तो ये कितना हो जाएगा 12 माइनस एक्स। तो तुमसे बोला है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना हो जाएगा, दोनों ट्रैंगल, ट्रैंगल आप दो ट्रैंगल देख रहे हो डब्ल्यू जेड वाई, और एक ट्रायंगल आप देख रहे हो डब्ल्यू एक्स वाई, इनका सम कर दो एरिया का तो आ जाएगा क्वाड्रिलेटरल का एरिया, है ना। क्वाड्रिलेटरल का एरिया इनके एरिया के सम के बराबर होगा, यानी हाफ बेस गुणे एक्स, और आपका एक का क्या आएगा, हाफ बेस कितना है 32 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 12 माइनस है, ठीक है। बस देखो आ गया, बात खत्म। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आएगा तुम्हारा 16x, यहाँ पे कितना आएगा 16 गुणे 12 और माइनस 16x, इन दोनों को घटा दो तो ऊपर आ जाएगा 16 दूनी 32, 16 का नम 16 3 19, कितना आएगा आंसर 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। एफिशिएंसी ऑफ बाकू इज 1/4 ऑफ दैट ऑफ गोकू, ठीक है। तो बाकू की एफिशिएंसी गोकू की एफिशिएंसी से 1/4 दी हुई है, और गोकू 2/3 काम 10 दिनों में करता है। गोकू 2/3 काम कितने दिन में करता है, 10 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा। यानी गोकू की एफिशिएंसी 4 है और 15 दिन में काम करता है, तो टोटल वर्क आपका कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। बोला है इन हाउ मेनी डेज बाकू एंड गोकू वर्किंग टुगेदर कैन डू 75% ऑफ द वर्क, तो टोटल टाइम आपका आपका बाकू और गोकू कितना लाएंगे 45 काम करने में, 75% 60 का कितना होता है 45, और दोनों मिल के करेंगे तो 5 की क्षमता से करेंगे, कितने दिन में करेंगे पन्नम्मा 45, 9 दिनों में करेंगे। फिर ये वाला सवाल कर लीजिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है आपका डीआई का। अगला सवाल है यहाँ पे देखिए, सिंप्लीफिकेशन का, यहाँ पे 112 दिया हुआ था, ये आपका 76 है, 13 7 जा 91 होता है, 16 से आप इसको करोगे तो कितने टाइम जाएगा, 8 बार कटता है, और ये तुम्हारा 90 हो गया। यहाँ से देखो तो 76 में 112 घटा दो, 76 में तुम 112 घटाओगे तो तुम्हारा कितना आएगा 36, या 91 से तुम्हारा 90 घट गया तो एक, और 1 माइनस 8 कितना आया -7, तो यहाँ से कितना आ जाएगा तुम्हारा 29 आंसर आ जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला सवाल बोला है तीन संख्याएं हैं ए बी और सी, ये देखो तीन संख्याएं थी, इनका अनुपात क्या दिया है 1/4, 1/7 और 1/5 का। यहाँ पे इनका आप एलसीएम निकालो, एलसीएम निकाल के इनका मल्टीप्लाई कर दो, तो एलसीएम आपका कितना आएगा 7 पाना 35, 140 आपका एलसीएम आएगा। तो 140 अगर एलसीएम आएगा तो यहाँ पे आप इनको विभाजित कर दो, यहाँ पे आएगा 25, ठीक है, और यहाँ पे आएगा 20, और 140 है तो 5 दूना 10, 5 अट्ठे 40, ये इनका क्या आ गया अनुपात आ गया, ठीक है। एलसीएम आएगा 7 5 4 का 140, 140 से गुणा कर दो तो सरलतम इनका अनुपात आ जाएगा। और सम ऑफ तीन नंबर, तीनों संख्याओं का सम तुम्हारा 166 दिया है, यानी कि 28 25 कितना हो गया 53, और 53 20 कितना हो गया 73, 73 का मान सॉरी 63, और 63 और 20 83, तो 83 का मान तुम्हारा 166 दिया है, तो एक का मान हो जाएगा 2 के बराबर, यानी ये संख्याएं कितनी हो जाएंगी 28 दूना 56, ये संख्या हो जाएगी 40, और ये संख्या कितनी हो जाएगी तुम्हारी 50। और अब इनका एलसीएम आपसे पूछा है, इनका अब आपसे एलसीएम पूछा है, यानी वो सबसे छोटी संख्या जो इनसे विभाजित हो जाती हो, तो एक ही संख्या दिख रही है 280, है ना, जो कि आपकी विभाजित होगी। आप चाहे तो करके देख लीजिए, ठीक है। यहाँ से अगर देखो तो 5 से का गुणा कर दो, कितना आएगा 5 25 और 6 पंचे 30, कितना आएगा 280 के बराबर, ठीक है। और 280 आपका 40 और 50 से भी कटता है। फिर बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स इन ग्रुप 2 टू नंबर ऑफ फीमेल्स इन ग्रुप 4, जो आपको मैंने एक अभी पीछे एक क्वेश्चन कराया था ना ये वाला, इसी वाले क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 9 का ये अगला सवाल है, इसको आप अपने से कर लीजिएगा।
और सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, डीआई के क्वेश्चन में बहुत टाइम नहीं लगेगा। फिर अगला सवाल है आपका यहाँ पे 18वां नंबर सवाल कि रुपीज पी अमाउंट्स टू 46% मोर देन रुपीज पी अमाउंट्स टू 46% मोर देन रुपीज पी इन 2 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे पी जो है वो 46% ज़्यादा हो जाता है, यानी कि कितना हो जाता है, अगर यहाँ पे पी अमाउंट को 100 पी मानूँ तो यहाँ पे तुम्हारा ये कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे पी अमाउंट को 100 पी मान लेता हूँ, बड़ा आसान सा सवाल है, 100 पी माना तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 146 पी हो जाएगा, कितने साल में, 2 साल में। यानी कि 2 साल में मिलने वाला आपका साधारण ब्याज कितना है, तुम्हारा 46 पी के बराबर। ठीक है, यानी 1 साल में मिलने वाला जो तुम्हारा साधारण ब्याज है वो कितना है, 23 पी के बराबर, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 23% के बराबर। ठीक है, तो बोला है व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 5000 आफ्टर 2 ईयर्स एट द सेम रेट। ठीक है, तो रेट तुम्हारा 23% है। अब 5000 रुपये पे 2 साल के लिए तुम्हारा क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। तो 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 23% के हिसाब से 23 का कितना हो जाएगा, 5.29%। ठीक है, तो इन सभी का सम कर दो, मैंने सक्सेसिव लगा दिया, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, 23×2 = 46 और 5.29 यानी कि आपका 51.29% आपका आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी 2500 से थोड़ा सा ज़्यादा, है ना, 1.29% 2500 से ज़्यादा, 1.29% 2500 से ज़्यादा, यानी 25, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा। 51% है ना, इसका 1% का वैल्यू कितना होगा, 1% होगा 50, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दो 51.29 में, 51.29 में 50, 51.29 में आप 50 का मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा, है ना। 51.29% है ना, 1% की वैल्यू 50 है, तो यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 2564.5 रुपीज़ का। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा था, कुछ नहीं करना था आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था, रेट आपने जैसे निकाल लिया तो आपकी बात बन गई। बोला अरुण परचेज 120 टॉयज फ्रॉम अ शॉप, 50% टॉयज ऑफ टोटल टॉयज वर डिफेक्टेड एंड रिमेनिंग टॉयज वर सोल्ड एट 20% लॉस। ठीक है, 120 टॉयज खरीदा, 50 टॉयज डिफेक्टिव निकल गए तो 60 अच्छे बचे, है ना, और रिमेनिंग 50% टॉयज टोटल वर डिफेक्टेड। ठीक है, तो 60 डिफेक्ट निकल गए, और रिमेनिंग टॉयज मान लो इनकी कीमत 120 रुपए ही थी, इनकी 100 की कीमत 20 रुपए ही थी, तो यहाँ पे 120 कीमत ही थी, तो अब 60 टॉयज बचे तो इनका 60 कीमत हो जाएगी, और इनको 20% के लॉस में बेचा, 20% के लॉस पे बेचा, कि यानी कि इनको कितने में बेचा, 48 रुपए में बेचा, यहाँ पे 20% का लॉस हुआ, तो ओवरऑल लॉस कितने का हुआ, ओवरऑल लॉस कितने का हुआ भैया, 48 में बेचा। ठीक है, और यहाँ पे खरीदा हुआ 120 में था, तो कुल लॉस यहाँ पे कितने का हो रहा है, कुल लॉस यहाँ पे जो हो रहा है वो 72 का लॉस हो रहा है, 72 का कुल लॉस यहाँ पे कितने का है भाई, 120 में खरीदा, टोटल बेचा कितने में, 48 में, यानी 72 का लॉस हो रहा है। ये जो लॉस है इसको प्रतिशत निकालना है, 72/120 × 100, इतने प्रतिशत का लॉस हुआ, तो 0 से 0 काट दो, 12×6 = 72, कितना आ गया, 60% का यहाँ पे नुकसान है, 60% का आपका नुकसान है। तो जितना आपका टॉयज है उन्हीं को उनकी कीमत मान लो तो आपको आंसर मिल जाएगा। बोला सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, ये आपका सिलेंडर है, इसका जो है हाइट है 7 सेंटीमीटर और रेडियस कितना बोला है आपका 2 सेंटीमीटर, इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्यूबॉइडल कंटेनर 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 36 सेंटीमीटर का लेंथ ब्रेथ और हाइट वाला, जो कि पार्सली फिल्ड है। अब बोला सिलेंडर कंप्लीटली क्या है, कंटेनर के अंदर चला गया, तो बताइए द राइज इन वाटर लेवल ऑफ द कंटेनर, तो कंटेनर उतना ही अंदर जाएगा और उतना ही पानी उठेगा कंटेनर का, क्यूबॉइडल कंटेनर का, जितना इस सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम कितना होगा, πr²h, यानी π×4×7, ये किसके बराबर होना चाहिए, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू जितनी हाइट बढ़ी, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ और जितनी हाइट बढ़ी होगी कंटेनर की, तो 4 से 4 काट दो, और हाइट तुम्हारी आ जाएगी 11, हाइट कितनी आ जाएगी 11 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू 22/7 आप रख दीजिएगा। अब देखिए अगला सवाल दिया है, 5x की वैल्यू दिया है और y की वैल्यू दिया है, आपसे x बराबर 3y यहाँ पे बोला हुआ है, x बराबर 3y दिया है और t का मान आपसे पूछा है। तो 5x का मान दिया हुआ है कितना, 9 को अंदर भेज दो तो ये हो जाएगा 9t/2 और +9, है ना, और यहाँ पे y दिया है, तो यहाँ पे एक काम करो, इसको क्या कर दो तुम 5x से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5x से मल्टीप्लाई करोगे तो 5x बराबर 15y आ जाएगा। ठीक है, तो y का मान अगर 5t+2 है तो 15y का मान कितना आ जाएगा, 15 से गुणा कर दो, 15×5 = 75, टी और 75 जाएगा तो 150 बनाएगा, यानी 5x की वैल्यू रख दो यहाँ पे 9t+2 + 9 और 15y का मान रख दो 75t प्लस आपका 150। ठीक है, अब देखो सिंपल सा सवाल है, एक ये हो जाएगा माइनस का 141, 150 को इधर भेज दो, 75 को इधर भेजो तो कितना आएगा, 150 में 141 t/2, तो यहाँ से 141 से 141 कट गया, t की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, चलिए बोला है O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल और POR ये 120 डिग्री तुम्हारा दिया है, तुम्हें बताना है PQ और S एंगल, ये वाला एंगल बताना है, तो ये एंगल आपका 60 होगा, तो ये प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये आपका प्रॉपर्टी होता है।
अगला सवाल है यहाँ पे 6 सेक स्क्वायर 61 माइनस कॉट स्क्वायर 29 माइनस सेक 60 और प्लस का x साइन स्क्वायर 48 और साइन स्क्वायर 32 3x/4 के बराबर है, तो x की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू तुम्हारी 1 हो जाएगी, सिंपल सा, क्योंकि साइन स्क्वायर 32 को हम कॉस स्क्वायर 48 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 इंटू एक्स आपका हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिंपल सा देखिएगा, ये आपका x आ जाएगा, x आ जाएगा यहाँ पे सेक 60, कॉस 60 का उल्टा होता है, यानी कि कॉस 62, तो सेक 60 1/2 और सेक स्क्वायर थीटा है ना। और यहाँ पे कॉट स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर को लिख सकते हैं टेन स्क्वायर 61, इसको टेन स्क्वायर 61 लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ से आपका आएगा 6 के बराबर, क्योंकि सेक स्क्वायर 61 माइनस टेन स्क्वायर 61 1 के बराबर होगा, ये आएगा 3x/4। यहाँ से कितना आएगा तुम्हारा 3x/4 को इधर भेज दो तो x/4 और ये आएगा -4 के बराबर, तो x का मान आएगा -16 के बराबर, ठीक है। सिंपल सा प्रॉपर्टी लगानी थी ट्रिग्नोमेट्री की। ये देखिए 27 k की पावर 6 प्लस 26 k की क्यूब दिया है -1 इक्वल टू 0, ठीक है। 27 k की पावर 6 प्लस 26 k क्यूब -1 इक्वल्स टू 0, 2k प्लस 3/k की वैल्यू पूछा है। देखिए 27 k की पावर 6 है, 26 k की क्यूब है, तो यानी कि 26 k की क्यूब माइनस के का क्यूब कर दे, माइनस के का क्यूब कर दें इसको, तो बात बन जाएगी माइनस के का क्यूब, बात उतनी है, दोनों मिला के 26 ही आएगा और -1 इक्वल्स टू 0। 27 के क्यूब यहाँ पे कॉमन लोगे तो यहाँ पे आएगा के क्यूब प्लस 1, यहाँ से -1 कॉमन लोगे तो आएगा के क्यूब प्लस 1, यानी कि यहाँ से अगर देखो तो के क्यूब की वैल्यू आ गई 1/27 और यहाँ से के क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई -1 के बराबर, यानी के की वैल्यू एक जगह कितनी आई 1/3 और एक जगह कितनी आई -1 के बराबर। यहाँ पे रख दूँ तो निगेटिव में तो आंसर आ नहीं रहा है, तो पॉजिटिव वाला रख दो 2/3 और 3/k यानी कि 9, यानी 2/3 27 कितना आएगा 29/3 के बराबर, 29/3 के बराबर यानी कि 9/2/3 के बराबर आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाई 5 द रिमाइंडर इज 3, ठीक है। कोई नंबर जब है, मान लीजिए x नंबर है, उसको 5 से डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर 3 है। अगेन व्हेन द कोसेंट इज डिवाइडेड बाई 3 द रिमाइंडर इज 2, ठीक है। तो कोसेंट जो भी आया, ठीक है, जो भी कोसेंट आया उसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 2 से, ठीक है। तो मान लीजिए ऐसे, मान लीजिए कि नंबर x था और कोसेंट आपका y आया, तो 5 से डिवाइड करने पर कोसेंट y आया तो रिमाइंडर 3 बचा, ठीक है। अच्छा, अब बोला है कि कोसेंट यानी y को 3 से डिवाइड करने पर, कोसेंट है जो कि y को 3 से डिवाइड करने पर, 3 से डिवाइड किया आपने, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आया 2। यहाँ पे मान लीजिए z आया हो कोसेंट, तो रिमाइंडर कितना आ गया 2 आ गया। तो बताना है व्हाट विल बी द रिमाइंडर, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन ओरिजिनल नंबर इज डिवाइडेड बाय 15। ओरिजिनल नंबर को जब 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा रिमाइंडर, y की वैल्यू अगर यहाँ पे रख दो तो ये आपका कितना आएगा 15z और 5 दूनी 10 और प्लस 3, तो यहाँ से कितना आ गया ये 15z प्लस 13 आ गया, ठीक है। अब बोला है कि इस नंबर को अगर आपका किससे डिवाइड करेंगे 15 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये वाला भाग तो आपका कट जाएगा पूरा पूरा, यहाँ पे बचेगा 13/15, यानी कि रिमाइंडर क्या आएगा आपका 13 आएगा, आंसर क्या हो गया 13, ठीक है। तो देखिए कितना जल्दी हमने ये सारे सवाल कर लिए 25 के 25। गांधी जयंती का ऑफर चल रहा है, 45% डिस्काउंट लेने के लिए एसएससी सब्सक्रिप्शन में कोड आपको हर जगह पे यूज करना है सौरभ फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। साइंस बाई सौरभ से टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे इन सारी क्लासेस की पीडीएफ मिलेगी, आपको ज्वाइन करना है ये सेशन। मिलेंगे अगली क्लास में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।